Hello everyone, welcome and welcome back to the channel. So hi Reets here and finally हम अपना चैलेंज वाला स्टार्ट कर रहे हैं. सो मैं 6:33 पे उठ गई थी एंड फिर मैंने उसकी थोड़ी देर बाद मैंने अपनी पढ़ाई चालू की. तो सबसे पहले मैंने फ्रॉग वाला स्टार्ट किया. भाई मुझे हंसी आ रही है कहने में भी कि मैं सुबह उठते ही मैं मेंढक पढ़ने बैठ गई थी. एनीवेज हाँ मैं वही पढ़ रही थी और मैंने 2 लेक्चर कर लिए थे फ्रॉग वाले के. देखो यार मैंने पहले भी समाप्ति मैम से ही ये वाला किया था. तो जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट था ना मैं एनसीईआरटी में पहले से ही ऐसे नोट करती चलती हूँ, तो इसमें भी पहले से ही नोट था. तो मेरे लिए बस ये था कि एक बार रिकॉल हो जाए सब कुछ और टीचर से सुनो तो वो ऑटोमेटिक आपको याद होते जाता है. तो इसलिए बस मैंने वापस से ये चीज़ें की स्टार्ट की. मैंने 2 लेक्चर करे थे तो 153 मिनट में हो गए थे मेरा. लास्ट में मैम ने सॉन्ग सुनाया था. ओके एंड फिर पता है इसके बाद मैं बैठ गई थी थोड़ा सा लाइक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट वाला जो चैप्टर है. आप लोगों ने अगर पुरानी वीडियोस देखी होगी तो मैंने उसकी एनसीईआरटी और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली थी. थोड़ी बहुत ही बची थी बट फिर मैंने सोचा कि मैं एक बार वन शॉट से कर लेती हूँ थोड़ा थोड़ा करके. तो ये 53 मिनट का था. मैंने 1 आवर का किया था एंड 235 मिनट हो गए थे करते करते, लाइक 2 आवर 35 मिनट. एंड मैंने कंप्लीट कर लिया था. फिर उसके बाद मैं लाइक नहा धो के पूजा वूजा करके वापस बैठी पढ़ने. और मैंने वेक्टर का लेक्चर नंबर 3 किया. भाई ये लेक्चर 3 घंटे का था और मुझे ना पहले ऐसे लग रहा था कैसे कंप्लीट होगा कैसे कंप्लीट होगा. और इसमें एक तो ये भी प्रॉब्लम हो गई कि मैंने लगाया था रिकॉर्डिंग पे बट पता नहीं कैसे वो रिकॉर्डिंग ऑन नहीं किया मैंने या क्या हो गया. स्टार्टिंग का रिकॉर्ड ही नहीं हो पाया, मेरा ध्यान भी नहीं गया. फिर बाद में रिकॉर्ड किया मैंने. तो मैं देखो नोट्स का मैं आपको बता चुकी हूँ कि मैं 20 से पेज डिवाइड करके और ऐसे हाफ हाफ पार्ट में लिखती हूँ जिससे कंसाइज नोट बने और अच्छे से इसको रिवीजन करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है. तो ये वाला भाई लेक्चर करने में टाइम तो बहुत लगा था, लिटरली बहुत ज़्यादा लगा था. एंड इसके नोट्स मेरे काफ़ी अच्छे बन गए थे. देखो ये रहे, सुंदर सुंदर लग रहा है यार, मुझे खुद ही अच्छा लग रहा है देखने में. एंड इसमें जे एडवांस के जो क्वेश्चन सर ने कराए थे मैंने वो भी नोट कर लिया. और जो भी मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगता है ना मैं बस वही वाले नोट करती हूँ, सारा कुछ नहीं करती हूँ. तो 4 आवर 50 मिनट हो गया था, लाइक 5 आवर का अप्रॉक्स. और मैंने लेक्चर कंप्लीट कर लिया था ये वाला. एंड फिर इसके बाद मैं बैठ गई थी वापस से लेक्चर ही करने. देखो टाइम भी दिखा दिया मैंने. और इसके बाद पता है लेक्चर नंबर 4 में फैक्टर का ही मैंने देखा कि सर ने रिवीजन कराया और कुछ क्वेश्चंस कराए हैं. तो मैं सोचा कि वो भी मैं कर ही लेती हूँ. तो मैंने फिर वो रिकॉर्ड नहीं कर पाई मैं, तो मैं बस नोट्स दिखा दे रही हूँ आप लोगों को. तो ये लेक्चर 4 भी मेरा हो गया था. इसके बाद फिर मैंने फ्रॉग वाला जो है वो मैंने एनसीईआरटी से सोचा कि रिवाइज़ कर लेती हूँ क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ना भी इम्पॉर्टेंट होता है, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. तो मैंने एनसीईआरटी से फ्रॉग वाला रिवाइज़ कर लिया था अच्छे से. लाइक जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी लिखे थे वो सारे भी रिवाइज़ कर लिया. और जो डायग्राम बना होता है ना एनसीईआरटी में मैं वो भी साथ के साथ रिवाइज़ करते चलती हूँ जिससे थोड़ा थोड़ा ऐसे दिमाग में बैठा रहे कि हाँ क्या चीज़ें कहाँ थी. तो वो सब भी काफ़ी हेल्प करती है. लाइक अगर क्वेश्चन आ गया तो मेरा हो जाए ऐसा मैं ट्राई करती हूँ. और आप लोग कैसे पढ़ाई करते हो क्या करते हो मुझे थोड़ा बताना, लाइक जो चीज़ें मैं अप्लाई कर सकूँ अपने लिए. तो वो सब आप मुझे रिकमेंड कर सकते हो कमेंट सेक्शन में. और फिर देखो यार मैंने ये चैलेंज वापस से स्टार्ट किया क्योंकि मैं अपने लिए तो स्टार्ट कर चुकी थी बट मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था. तो मैंने सोचा आप सबके साथ फिर से कर लूँ. एंड फिर देखो मैंने ये जो एपिथेलियल टिश्यू वाला था तो उसके सारे एग्जांपल्स मैंने नोट कर रखे थे. तो मैंने उसको रिवाइज़ किया और काफ़ी टाइम लगा, मतलब मैं याद करने की कोशिश कर रही थी. तो याद करना ज़रूरी होता है तो थोड़ा टाइम लगा इसमें भी मुझे. इसके बाद फिर मैं बैठ गई वापस से अपना वो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट वाला चैप्टर था. तो उसमें डबल फर्टिलाइजेशन से लेके बाकी वाले जो टॉपिक थे लाइक सीड वाला और एंडोस्पर्म और ये सब का वो सब मेरा बाकी रह गया था. तो मैंने उसको एनसीईआरटी से ही कंप्लीट किया. लाइक अभी इसका लेक्चर मैंने वन शॉट वाला पूरा नहीं किया था, वो मैंने दिखाया ना मैंने 1 आवर का ही किया है. तो इसका मैंने एनसीईआरटी से अच्छे से रिवाइज़ किया और इसके डायग्राम वगैरह भी मैंने सारे कुछ रिवाइज़ किया. और मैंने इसके समरी पॉइंट्स भी देखे कि कभी कभी समरी से भी एक्स्ट्रा पॉइंट मिल जाते हैं, जैसे मुझे कुछ कुछ तो एक्स्ट्रा लग रहा था तो मैंने वो कर लिया. और फिर जो ये सेल द यूनिट ऑफ लाइफ वाला चैप्टर है मैंने उसका यूकैरियोटिक सेल से पूरा रिवाइज़ किया जितना सर ने पढ़ाया है.
वो इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम तक पढ़ाया है ना सर ने, तो मैंने जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट लिखे थे, सेम मेरा देखो एनसीईआरटी पढ़ने का यही रहता है कि मैं पूरा डायग्राम और उसमें जो भी साइड में मैंने पॉइंट्स एक्स्ट्रा पॉइंट्स ऐड किए हैं, जो भी मैंने स्टिकी नोट्स पे या फिर अलग से पेपर लगा के किया है, मैं सारा कुछ रिवाइज कर लेती हूँ। इससे क्या होता है, बार बार पढ़ने से ज़्यादा अच्छे से लाइक दिमाग में बैठ जाती है चीज़ें, तो वो क्वेश्चन प्रैक्टिस में काफ़ी हेल्प करती है। और ये सब कंप्लीट करते करते मुझे ना 8 घंटे पूरे हो गए थे मेरे, लाइक सारा कुछ करने में। फिर इसके बाद मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस करी थी, और मैं कुछ चीज़ें ना मतलब रिकॉर्ड नहीं कर पाई, क्योंकि देखो यार, मैं फैमिली में मेरे कोई जानता नहीं है कि मैं मेरा यूट्यूब चैनल भी एग्जिस्ट करता है या मैं ये सब की करती हूँ। क्योंकि देखो मिडिल क्लास फैमिली में उनको लगता है कि बस पढ़ाई करो तो वही ठीक है, लाइक यूट्यूब वगैरह पे ना रहो। और मैं बस इसलिए करती हूँ कि मैं जो ब्रेक टाइम होता है मैं उसमें एडिट वगैरह कर लूँ। तो शाम में पापा आ जाते हैं, तो मैं शाम का रिकॉर्ड कर नहीं पाती हूँ कि क्या पढ़ा कैसे पढ़ा, तो वो चीज़ें मैं आपको बस ऐसे बोल के बता सकती हूँ, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगी मैं। तो इसमें देखो मैं बता देती हूँ कि मैंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट वाले का भी किया था क्वेश्चन प्रैक्टिस, और फिर जो वेक्टर का असाइनमेंट सर ने दिया है वो किया था। और मैंने केमिस्ट्री में देखो जेई मेंस के पीवाईक्यू तो मैंने पहले ही कर लिए थे थोड़े, बट अब मैंने किया था इसका नीट का पीवाईक्यू पीरियोडिक चैप्टर का, पीरियोडिक टेबल वाले का, तो मेरा 10 घंटे हो गया था, और भाई रात के 1 बजने वाले थे। तो देखो ये मेरा टू डू लिस्ट था आज का, ये 18 जुलाई का है। और देखो इसमें से कुछ चीज़ें लाइक मैंने रेडॉक्स रिएक्शन वाला ऐड किया था कि मुझे लेक्चर करना है, पर वो नहीं हो पाया। और मुझे पीरियोडिक टेबल का भी लेक्चर करना था, बट वो भी नहीं हो पाया। लाइक मैंने 10 ही आवर्स पढ़े हैं, तो उसमें कितना ही कंप्लीट हो जाएगा, बट जो भी हो पाया ठीक है। उसके बाद मैंने देखो जो मेरा पुराना वो था जिसमें मैंने बनाया था प्लानर, वो 30 डेज़ चैलेंज का, वो तो उसमें मैं अपने लिए तो करती जा रही थी, मेरा 3-4 दिन हो भी गया था, बट फिर मैंने जो नया वाला बनाया तो मैं आज से उसमें करने वाली हूँ। तो मैंने उसमें सारा कुछ लिखा कि क्या क्या हो गया क्या क्या नहीं। और मैंने इसमें ये फिजिक्स का जो फॉर्मूला वाला टिक किया है, वो मैं एक बार कंफ्यूज हो गई थी करूँ या नहीं करूँ, क्योंकि फॉर्मूला मैंने वेक्टर वाला ही किया था आज। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।